नहीं होना चाहिए, दोनों को अलग कर दो तो फिर राम राज्य की बात भूल जाओ। तो बड़ी सुंदर चर्चा है श्रीमद् भागवत में, काम प्रकरण में, पृथु चरित्र में। मोक्ष प्रकरण 8 अध्याय का, क्योंकि अष्टधा प्रकृति के बंधन से जीव को मुक्त होना है, इसलिए मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय और उसमें पुरंजनोपाख्यान है, देवर्षि नारद और प्राचीन बरही का संवाद। पंचम स्कंद परमहंसों की कथा है, 2 परमहंसों की कथा है। पंचम स्कंद में एक ज्ञानी परमहंस श्री ऋषभदेव जी और दूसरे भक्त परमहंस श्री जड़भरत जी महाराज। निवृत्ति परायण लोगों का धर्म यहां पर बताया गया है। भूगोल खगोल का वर्णन है। देखो ये भगवान का ही वर्णन है, क्योंकि देश रूप भगवान ही है, काल रूप भी भगवान ही है। तो देश रूप भगवान का वर्णन बखान ये भूगोल है, और काल रूप भगवान का वर्णन ये खगोल है। नरक का वर्णन है, 28 प्रकार के नरक के विषय में बताया है। अलग अलग पाप करने वालों की अलग अलग नरक में गति होती है, ये बताया। आप एक बार जरूर पढ़िएगा प्लीज श्रीमद् भागवत का नरक वर्णन वाला अध्याय, पंचम स्कंद के अंत में है, जरूर पढ़िएगा। पढ़िएगा तो दौड़कर मंदिर जाइएगा पक्का। बचाओ 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 मेरे स्वामी। जाने अनजाने में अनेक प्रकार से पाप हुए ही जा रहे हैं हमसे, और नरक में गति होगी हमारी, और उन नरकों में किस प्रकार दुखी होना पड़ता है, मैंने पढ़ा, हिल गया। नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। तो छठे स्कंध में वो हिले हुओं को स्थिर करने के लिए पोषण लीला है। पोषणम तद अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह यही पोषण है। ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। एक काम करो, भगवान के नाम का आश्रय करो, भगवान के स्वरूप का आश्रय करो, और भगवान का व्रत करो, अर्चन करो। तो नामाश्रय के 3 अध्याय है, और उसमें अजामिल का आख्यान है। उसमें नाम संकीर्तन, नाम चिंतन और नाम से संबंधित 3 बातों की बात 3 अध्याय में वर्णन है। नाम संकीर्तन, नाम स्मरण और नाम चिंतन। संकीर्तन सब मिलकर के करो। जय जय पांडुरंग हरि, जय 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 पांडुरंग हरि, 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 जय पांडुरंग हरि,
नाम संकीर्तन, सब मिल करके नाम स्मरण। जब आप अकेले बैठे हो, हाथ में माला लेकर नाम जपो, नाम स्मरण करो, और कभी कभी नाम चिंतन करो कि नाम की महिमा क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम की महिमा को बहुत गाया। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहां तक नाम की महिमा गाऊं। स्वयं राम भी अपने नाम के गुणों को पूरा पूरा नहीं बता पाते। ऐसा है भगवान का नाम, इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। निर्गुण सगुण के झगड़े में मत पड़ो। तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, दोनों से बड़ा है उसका नाम। तो अजामिल आख्यान के द्वारा नाम के महिमा को प्रकट किया। अजामिल ब्राह्मण था, बिगड़ा था, अति पापी था। मरते समय छोटे बेटे का नाम नारायण रख लिया था संतों के कहने से, तो अकस्मात मुख में नारायण का नाम आ गया। मुख से नारायण नामोच्चारण हुआ और भगवान नारायण के दूत आकर के, विष्णु दूत आकर के यमदूतों के पाश से अजामिल को बचाए। अब कई लोग कहते हैं कि अब ये क्या अंधाधुंधी है। बोलो एना छोकरा ने बोलावतो तो पण टेलिफोन खोटे ठेकाणे लाग्यो, खोटा नंबर पर, अने विष्णु दूतो आव्या। तो आम तो रॉन्ग नंबर लाग्यो तो ये क्या बात हुई। આપણે નથી કહેતા પોપટ રામ રામ બોલે તો પોપટનો ઉદ્ધાર થઈ જાય। પોપટનું જવા દો, પોપટને પઢાવતી હોય ને ગણિકા, એ તો તરી જ જાય। ગણિકા અજામિલ વ્યાધ ગીત ગજાદિ તારે ખલ તારે ઘના। તો અજાણતા નામ બોલાઈ જાય તો એનું ફળ મળે। હા હાઉ હાઉ નકરું વાવ વાવ ન કરવું, એના બદલે હાઉ કેવી રીતે એમ પૂછવું। હાઉ કહું। અજાણતા ઝેર પીવાઈ જાય તો ગુજરી જઈએ કે નહીં। ઝેર એમ સમજે કે આ ભાઈ અજાણતા, એને કંઈ ખબર નહોતી, એને જવા દો જવા દો જવા દો, બચાડા હજી ખાલી 34 વર્ષના જ છે, એને જવા દો।
ઝેર કોઈ દી એમ વિચારે? અજાણતા પીવાઈ ગયેલું ઝેર પણ મારે છે, અને અજાણતા પીવાઈ ગયેલું અમૃત પણ તારે છે, અમર કરે છે. અજાણતા અગ્નિ ઉપર, અંગારા ઉપર પડેલો પગ પણ અંગારો દજાડે છે. એમ અજાણતા પણ ભગવાનનું નામ મુખમાંથી નીકળી જાય તો એ કલ્યાણ કરે જ છે, પક્કા. તુલસીદાસજી ને તો કહી દિયા ભાય કુભાય. નામ તો નીકળે છે ને, મહત્વની વાત છે. ભાવે કુભાવે ગમે તે રીતે ભાય કુભાય અનખ આલસહુ નામ જપત મંગલ દિશી દસહુ. પછી ઘણી વાર છે ને વક્તાઓ ને આખ્યાનકારો પરાણે નામ લેવડાવે, એ તાળીઓ પાડો, તાળીઓ પાડો. પછી એવા દ્રષ્ટાંતો કે આ તાળી પાડીએ ને ભગવાનનું નામ લઈએ ને તાળી પાડીએ, અને ધૂને એવી રીતે જ બોલાવે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો, તમે અંતરના પડદા ખોલજો રે, તમે અંતરના પડદા ખોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો, તાળી પાડી નરસિંહ મેતે નાગરે રે, તાળી પાડી નરસિંહ મહેતા નાગરે. 2 ને 5 થઈ છે. લગભગ આસ્થા ઉપર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ બંધ થઈ ગયું છે. સાચું ને ભાઈ અરવિંદ? લગભગ મને કહેવામાં આવ્યું હતું એ પ્રમાણે આસ્થા ઉપરનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ બંધ થઈ ગયું, એટલે હવે મને કોઈની ચિંતા નથી. બિલકુલ ગુજરાતીમાં તાળી પાડીને રામ નામ. नहीं तो टेलीफोन आवे छे, प्लीज हिंदी में, प्लीज हिंदी में. गुजराती हमारी समझ में नहीं आती. હવે આ જેટલા બેઠા છે આપણે બધા ઈ જ છીએ लगभग लगभग लगभग. मोताजी आपका ध्यान रखेंगे हम. तापड़िया जी को तो आ गया है बहुत सारा. मोताजी भी समझते ही होंगे. એટલે હવે આપણે ગુજરાતીમાં થવા દો. હવે कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं. कथा गुजराती में ही आगे बढ़ने लगी. बोल श्री द्वारिकाधीश की जय. अभी बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी आवेगा, बाकी गुजराती में ही चलेगा. एक्स्ट्रा टाइम છે ને એમાં આપણે સ્વતંત્ર. ચાલો તાળી પાડીને રામ નામ બોલવાની વાત. એટલે કે તાળી પાડો ભાઈ, પછી એમ કે હા થેન્ક યુ, પછી એમ કે તાળી પાડવાથી છે ને બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર ચાલે. પછી ડરાવે ખરા, ફાયદો બતાવે નુકસાન નહીં. ન પાડે ને લકવો થાય, આવું આખ્યાન કરો. નોય ત્યાંથી લઈ આવે. પછી કે તાળી પાડીને ભગવાનનું નામ ગાય ને, એટલે જેમ તાળી પાડો અને પક્ષી ઉડી જાય એમ તાળી પાડીને ભગવાનનું નામ લે, એની માથેથી પાપના પક્ષી ઉડી જાય. પછી પાછા એમાં ઉમેરો કરે કે એક જણાએ પૂછ્યું કે શાસ્ત્રીજી, તાળી પાડીને રામ નામ લે એના માથેથી પાપના પક્ષી ઉડી જાય, પછી ઉડીને ક્યાં જઈને બેહે? તો જે ના તાળી પાડતા હોય એની માથે જઈને બેહે. હવે આવું 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 કરાવીને પરાણે તાળીઓ પડાવે ને ભગવાનનું નામ લેવડાવે. તો મને એક જણો કહે કે આવી રીતે આ બધા હું કામ નખરા કરતા હશો તમે લોકો? આવી રીતે કરતા ને પરાણે ભગવાનનું નામ લેવડાવતા કલ્યાણ થાય? તું નાનો હતો ને તારી માએ તને દવાઈ પરાણે પાઈ હતી અને હાજો થઈ ગયો હતો. ને નનકુડો હતો ને આમ ચતો હુડાવી ખોળાવે ને માં પરાણે આમ દવા પાઈ ને પરાણે તો ગુડ 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 કાઢી નાખે પાછું.
તે માં વળી પાછો ચમચો લઈને આમ આમ રગેડા નીતરતા હોય ને એને ત્યાંથી ચમચાથી પકડીને એના મોઢામાં પાછું નાખે ને ઓલો રોતો જાય, ગુડગુડ ગુડગુડ કરતો જાય, પણ અંતે પાઈને છોડે. આપણી માઉએ આપણને જો પરાણે દવા પાઈને હાજા કર્યા તો પછી આ કથારૂપી માતા તમને ગમે તે રીતે પરાણે તો પરાણે પણ ભગવાનનું નામ લેવડાવે અને એમાં કલ્યાણ થાય, એમાં કોઈ શંકા નથી. ભાય કુભાય અનખ આલસહુ नाम जपत मंगल दिशि दसहु. इसलिए जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम. इसके नाम से बन जाएंगे, इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा. जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम ऐ मनवा, जप ले हरि का नाम. तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बनाए, नाम ही नर को नारायण की सही पहचान कराए, सही पहचान कराए. मतलब एक है राम कहो तुम, मतलब एक है राम कहो तुम, या कह लो घनश्याम मनवा. जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम. सूरज चांद और सितारे पृथ्वी नदियां ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर. दिन उगता है नाम ही लेकर, दिन उगता है नाम से ढलती शाम. जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम. अपना समझे तू रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे तू रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे तू रेत के महल बनाए.
कछु नहीं आए, परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु नहीं आए। हाथ कछु ना आए, नाम के पेड़ की छाव तले तुम, नाम के पेड़ की छाव तले तुम, कर ले कुछ विश्राम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, ऐ मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले जप ले जप ले जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का, जप ले हरि का, जप ले हरि का नाम। इसलिए चाहे जिस भी बहाने नामोच्चारण मुख से हो जाए कल्याणकारी है, निश्चित रूप से। बगासु आवे ने भगवानનું નામ લેવાય જાય, છીંક આવે ને ભગવાનનું નામ લેવાય જાય, ઠેબુ આવે ભગવાનનું નામ લેવાય જાય, એ બધા નામનું ફળ મળે। દેવાવાળો એવો બેઠો છે ઉદાર ને, તમારે શું કામ મૂંઝાવવું જોઈએ, પણ શું કામ શંકાઓ કરો છો? કોઈ પણ બાને એટલે હે રામ એવું થયું, એ હે રામનું જ ફળ મળે। અરે રામ 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 રામ, બિચારાની સાથે એવું થઈ ગયું, એનું ફળ મળે। ઓ ગોડ, भाई को भाई अनख आलस, चाहे जिस किसी बहाने, लेकिन भगवान का नाम लो। ઝેર અને અમૃત પણ જો અજાણે પીવાઈ જતા એનું ફળ મળતું હોય તો આ તો ભગવાનનું નામ છે। અજામિલ જેવાનો પણ ઉદ્ધાર થયો। 14 अध्याय में ध्यान प्रकरण बताया, देवों दानवों के संघर्ष की कथा बताया। देवताओं के गुरु विश्वरूप ने नारायण कवच की विद्या दिया है इंद्र को, नारायण कवच के विषय में बताया। वृत्रासुर वध की कथा सुनाया है। वृत्रासुर वध की कथा का हमारे विद्वान बहुत ढंग से अर्थ लगाते हैं। इसमें विज्ञान भी है। वृत्रासुर की कथा का आध्यात्मिक अर्थ तो इसके हैं ही है, लेकिन इसमें पूरा एक विज्ञान, एक साइंस छुपा हुआ है। इंद्र मेघों के राजा है, मघवन कहते हैं हम, बादल, અને એમાં જ્યાં વીજળી ચમકે ને, વીજળી ઇન્દ્રનું વજ્ર છે, અને ઈ વજ્રથી વૃત્રાસુરને મારે। પ્રકાશ રૂપ છે। દધીચી મુનિના અસ્થિમાંથી બનાવવામાં આવેલા વજ્ર દ્વારા, અને એક એવો ઋષિ કે જેણે ભગવાનનું નામ જપ્યું છે આખી જિંદગી, જેણે આખી જિંદગી ભજન કર્યું હોય ને, આ મહાત્માના હાડક્યામાં એ તાકાત હોય, એની સમાધિએ જઈને બેહો ને ત્યાં તો અંધારા દૂર થઈ જાય। તેની સમાધિ થાય અને અંધારા તમારા દૂર થઈ જાય।
वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। वृत्रासुर चतुश्लोकी कहते हैं उसे। और वृत्रासुर चतुश्लोकी में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की भक्ति मार्गीय परिभाषा। 2 अध्याय में अर्चन प्रकरण है। माता दीति ने भी 1 वर्ष पर्यंत पुंसवन व्रत किया और भगवान का अर्चन किया, तो उस अर्चन के प्रताप से दीति के उदर से जो पैदा हुए वो देव कहलाए। अर्चन, व्रत, संयम, इसकी कितनी महिमा है। दीति ने भी संयम बरता, हालांकि फिर एक बार संयम टूटा, दीति से गलती हो गई, तो वो जैसा चाहती थी वैसा बेटा नहीं हुआ, इंद्र का शत्रु नहीं हुआ। दीति के उदर से पैदा हुए, देव कहलाए, मरुत देव। ये भगवान के अर्चन की महिमा। छठे स्कंद में ये सब सुनाया गया है। सप्तम स्कंद उति लीला। उतयः कर्म वासना। यह संसार कर्म और वासना से बना हुआ है। ताने बाने से जिस प्रकार वस्त्र बनता है, उसी प्रकार कर्म और वासना से संसार बनता है। या तो कर्म से छूटो या वासना से छूटो तो संसार से मुक्त हो जाओगे, लेकिन कर्म से तो जब तक शरीर है छूटना मुश्किल है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। प्रत्येक देहधारी के लिए एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रहना संभव नहीं। हां, वासना से छूटना हो छूट सकते। कर्म करते करते कर्म फल की वासना मिट जाएगी, कर्म उपासना बन जाएगा। कर्म के द्वारा तुम उस परमात्मा की पूजा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव, गीता कहती है। कर्म को तो पूजा बनाओ, वासना से मुक्त हो जाओ। वासना ही बांधती है। बंधन का कारण है वासना, वासना का कारण है अज्ञान। वासना 3 प्रकार की, असद वासना, सदवासना और मिश्र वासना। असद वासना है हिरण्यकशिपु की, असुरों की। सदवासना है प्रहलाद जी की, सज्जनों की। मिश्र वासना है साधारण मानवों की। 5 अध्याय असदवासना प्रकरण, 5 अध्याय सदवासना प्रकरण और 5 अध्याय मिश्र वासना प्रकरण। 3 प्रकरण, 15 अध्याय, हो गया 7वां स्कंद। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह स्तंभ फाड़कर प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इसका तात्पर्य क्या है? भागवत का यह संदेश है कि भैया ऐसा मत समझो कि जो चेतन है उसी में परमात्मा रहता है। जड़ में भी परमात्मा। जिसको तुम जड़ कहते हो वो हकीकत में सोई हुई चेतना। हिरण्यकशिपु को वो खंभा जड़ प्रतीत हो रहा था। कहा कि क्या इसमें भी तेरा परमात्मा है? प्रहलाद जी ने कहा जो अत्र तत्र सर्वत्र हो, सर्वदा हो, वो इसमें भी है। सोया हुआ चैतन्य है उसमें। भक्त प्रहलाद की भावना की रक्षा करते, हिरण्यकशिपु का उद्धार करने भगवान स्तंभ फाड़कर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए।
आधा शरीर पशु का, आधा शरीर मनुष्य का, नर और सिंह। ऐसा हो सकता है? बोले खंबे से कभी कोई प्राणी पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हुआ। आधा शेर का और आधा मनुष्य का ऐसा शरीर हो सकता है? तुम्हारी बुद्धि में नहीं हो सकता है ना, लेकिन हुआ। जो तुम्हारी बुद्धि में ना बैठे ऐसा खेल यदि माया भी कर सकती है तो ये तो मायापति है। अब जादूगर के खेल देखने जाते हो और एक लड़की उछलती हुई आती है और फिर एक बक्सा होता है, उसमें वो सो जाती है, बक्सा बंद कर दिया जाता है, यहां से और यहां से उसके 2 हाथ बाहर निकले हुए हैं, वहां से 2 पैर बाहर निकले हुए हैं और यहां से माथा बाहर निकला हुआ है, बस आपको इतना ही दिख रहा है। और फिर करबत लेकर के उसको काटा जाता है। दो टुकड़े कर दिए जाते हैं उस लड़की के। उतना ही नहीं, दोनों भाग को अलग कर दिया जाता है। टेबल के नीचे व्हील है, घसीटते हुए उस भाग को वहां ले गए, इस भाग को यहां ले गए, और तुम हक्के बक्के से देखते, वाह। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां हाथ हिल रहे हैं, वहां पग हिल रहा है, और यहां माथा डोळा चकड़ वकड़। એટલે પછી મનમાં એક ભય પણ, એ બાપા શું છે। બોલો એક જણો ક્યાંક ગયો ને એવી જગ્યાએ, ત્યાં બધે કબર બધી બહુ હતી, પછી રાતનો સમય તો એકદમ બીક લાગી, તો આમ પાછલે પગે હાલતા હાલતા એવા ચીચિયારીઓ પડતી હતી, એવા અવાજ થતા હતા, બીતો 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 એક ઝાડવાની હેઠે છુપાવવા માટે આમ પાછલા પગે હાલ્યો ને તો એક જણાને યારે ભટકાણો એટલે કે એ બાબા તમે કોણ છો? સારું થયું તમે કોઈક મળ્યા, મને કોઈક આમ આમ આધાર રહેશે, મને મેં સાંભળ્યું છે કે અહીં ભૂત થાય છે, તમને ખબર છે આ જગ્યાની અહીં ભૂત થાય? ઓલો કે મને શું ખબર, હું તો હજી 6 મહિના પહેલા જ મર્યો, મને આ જગ્યાની જાજી ખબર નથી। हक्के बक्के रह जाते हैं, कमाल है। और फिर सब टुकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और वो लड़की उछलकर बाहर आ जाती है। जादूगर आवा खेल करे, भगवाननी माया आवा खेल करे, जे सामान्य रीते न थई शके एवुं तमने लागे एवुं जो जादूगर करतो होय, आम तो ए बधी ट्रीक ज होय छे, पण आ तो मायापति छे। इस सत्य का दर्शन करा रहे हैं कि जो किसी से नहीं हो सकता वो परमात्मा से तो होता है। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः परमेश्वरः। वो चाहे तो पानी से आग लगा दे, वो चाहे तो अग्नि से बुझा दे, चाहे जल से सुखा दे, चाहे वायु से भिगा दे, सब उल्टा सुल्टा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। પછી આપણે કહીએ ભગવાનની મરજી આગળ કઈ કોઈનું ચાલે છે। इसका मतलब है वह सर्व समर्थ है। तो स्तंभ से नरसिंह का प्रकट होना इस बात का संदेश है कि वो चेतन में तो है, वो जड़ में भी है। इसलिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। 4 वर्ण 4 आश्रम के धर्म के विषय में बताया है। ये धर्म पंचाध्यायी भी कहा जाता है इसको। जैसे भागवत में रास पंचाध्यायी है 10वें स्कंद में, यहां 7वें स्कंद में धर्म पंचाध्यायी है। 4 वर्ण और 4 आश्रम के धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विराट के ही अंग रूप हैं। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण की व्यवस्था है। एंड लेट मी टेल यू,
ये केवल हिंदुओं में और इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व के मानव समुदाय में ये 4 वर्ण हैं, कोई माने ना माने, स्वीकार करे ना करे। अस्वीकार करने से सत्य मिट नहीं जाता, अस्वीकार करने से अपने वंचित रह जाते हैं उस सत्य से, लेकिन सत्य मिट नहीं जाता। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, भगवान गीता में कहते हैं ये 4 वर्ण की व्यवस्था, और जीवन की यात्रा को 4 पड़ाव में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 भाग में बांटा। ये जो व्यवस्था है ना भैया, इसमें बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी 3 शास्त्र का समन्वय है। बहुत साइंटिफिक है ये। उम्र के अनुसार तुम्हारे विचारों में परिवर्तन होता है, उम्र के अनुसार शरीर नया नया संदेश देता है। जिन गुणों के साथ तुम पैदा हुए, उन गुणों का तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम का धर्म बताया है सप्तम स्कंद में, और फिर भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना है, ये बताया। वासना से मुक्त हो जाए। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर का अधिपति मनु अलग अलग होता है। हर मनवंतर में प्रत्येक मनवंतर के सप्तऋषि, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार भी होता है। ये कथा मनवंतर लीला में अष्टम स्कंद में सुनाया गया है। भगवान नरनारायण का अवतार हुआ, भगवान हरि का अवतार हुआ, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। चौथे तामस मनवंतर में, छठे चाक्षुष मनवंतर में भगवान का अजित अवतार हुआ, और उन्होंने देवों और दानवों को एकत्र करके समुद्र मंथन कराया। यह कथा, इस पर हमने थोड़ी प्रारंभ में चर्चा करी थी कि एक तरफ दैत्य खींच रहे हैं मन मेरु को, दूसरी तरफ दानव देव खींच रहे हैं। कभी सद्वृत्ति अपनी ओर खींचती है, कभी दुर्वृत्ति, कभी अच्छाई, कभी भलाई। मंथन होता है, आशा होती है अमृत की, निकलता है कालकुट विष। आशा है सुख की। संसार समुद्र में तुम जो भी मंथन करते हो, मेहनत करते हो, सुखी होने के लिए ही करते हो, लेकिन दुखी नहीं हो रहे क्या आप? नफा माटे धंधो, रुपया कमावा माटे जो धंधो करता हो, पर नहीं खोट जाती, नहीं उठी जाता। पण जे झेर पचावी जाए ने એ પછી અમૃતનો અધિકારી બને। જે નિષ્ફળતા પચાવી જાણે, એક દિવસ સફળતાના શિખરે પહોંચે, નાપાસ થઈ ગયો એટલે એમ ગુજરી ન જવાય, આત્મહત્યા ન કરી લેવાય। એકવાર નિષ્ફળ ગયો એટલે કાંઈ હતાશ ન થઈ જવાય। મકોડાને જોયો છે, દિવાલ ઉપર ચડતા મકોડાને? ચડતો હોય ને વળી પાછો લપસે ને વળી પાછો હેઠો, વળી ચડે, વળી પાછો હેઠો આવે, વળી ચડે, ત્યાં વળી કોઈક બાજુમાંથી નીકળે ને બેનનો હાડલો વાગે એટલે વળી પાછો હેઠો, વળી પાછો મકોડો ચડે ને ત્યાં કોઈક માંડ માંડ આમ જરાક ઉપર પોગવા આવ્યો હોય, ત્યાં કોઈક પંખો કરે ફૂલ, હવા એવી ફરર કરીને વળી પાછો બચાડો મકોડો હાવ હલકો, વળી હેઠો। પણ મકોડો કોઈ દી હારતો નથી, તો આપણે તો માણસ છીએ। નિષ્ફળતા નિરાશ કરી જાય, હતાશ કરી જાય। ઝેરને પચાવી જાણે એ પછી અમૃતનો અધિકારી બને। અમૃત એને શોધતું આવે। એટલે ભોળાનાથને બચજો વાલા, આ ઝેર પચાવવાની, નિષ્ફળતાઓ પચાવવાની
अपमान गली जवानी ताकत आवे। कैलाश के निवासी नम बार बार हे महाकाल आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी शिव तूने निराश ना किया। तो कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। तेरा राजा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू। भोलेनाथ भोलेनाथ हे भोलेनाथ। बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारे भोले शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी हर भोले बखान क्या करूं भोलेनाथ हे भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बभूत मैं है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। वह गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। ओंकार तू ओंकार तू। भोलेनाथ है भोलेनाथ। बह गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। भोले तार तार तुम शंभु
મહાકાલેશ્વર ભગવાન की जय। समुद्र मंथन होने लगा, रत्न प्रकट होने लगे, सब आपस में बांटने लगे देव दानव। तब किसी ने भोलेनाथ को पूछा भी नहीं कि आमा तमने हूं गमशे भोलानाथ, उठाओ तमे उठाओ क्या काम। कोई पूछ्યું ही नहीं। અને ભોળાનાથને જો આજ છે બીજાને માટે કંઈક કરે વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન, આ ભોળિયો નાથ, એને કાંઈ જોતું નથી, એને આપણે શું આપીએ અને એને જોતું નથી, એને કાંઈ જોતું નથી, એ ખાલી તમને જુએ છે કરુણાથી, ખાલી જુએ છે, એની આંખમાં કરુણા ભરી છે। કુંદ ઇન્દુ સમદેહ उमा रमन करुणा अयन। शास्त्रकारों ने स्तवन किया तो कर्पूर गौरम करुणावतारम कहा, क्रोधावतारम नहीं, वरना प्रलयंकर है, प्रलय का देव है, लेकिन क्रोधावतारम नहीं कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भोलानाथ ने भजो ने ब्राह्मणों भोलानाथ ने बहु भजे। એની હારવાર ત્રંબકભાઈ બેહી ગયા, ભોળાનાથને બરાબર ભજે છે। ભોળાનાથને ભજે ને એમાં ત્રણ વસ્તુ આવવી જોઈએ, તો આપણે ભોળાનાથને ભજ્યા કહેવાય ખરા અર્થમાં। ત્રણ વસ્તુ આવવી જોઈએ, ભરોસો, ભોળપણ અને ભીનાશ। ભોળાનાથને ભજે એમાં ત્રણ વસ્તુ આવે। ભરોસો, शिव स्वयं विश्वास का रूप है। जे भोलानाथ ने भजे एमा भगवान प्रत्ये दृढ़ भरोसा आववो जोईए। जे भोलानाथ ने भजे एमा भोळपण होय, कपट न होय। भक्ति ने कपट ने न बने। दूध में लींबू नाखो ने फाटी जाए। जल पय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली, लेकिन कपट बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। रामचरितमानस कहता है कपट नहीं। जूनी कथाओं આપણે સાંભળીએ એમાં ગરીબ બ્રાહ્મણની વાત આવે। પૂર્વે એક નગરના વિશે એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ રહેતો હતો। એટલે આપણે આમ હામાં માથું હલાવીએ, એ એમ જ હોય ને। બ્રાહ્મણને બેન્ટલી હોય એવું બહુ ઓછું બને। તો ભોળાનાથની બહુ કૃપા હોય જેની માટે, તો બ્રાહ્મણને બેન્ટલી। તો પૂર્વે કોઈ એક નગર વિશે કોઈ અતિ દરિદ્ર બ્રાહ્મણ રહેતો હતો એવું આપણે સાંભળીએ ને એટલે આપણે હામાં ડોકું હલાવીએ। પણ पूर्वे कोई एक नगरना विषय एक कपटी ब्राह्मण रहतो हतो। त्यां आंचको लागवो जोईए कि हे ब्राह्मण अने कपटी बने ज नहीं। ब्राह्मण दुनियानी दृष्टिए भले दरिद्र होई शके पण ए कपटी न होय, अने कपटी होय ए ब्राह्मण न होय। कपटी ब्राह्मणनुं लखण नहीं।